समस्त विश्व बंधुओं को, सभी भगवान के भक्तों को, श्रोता बंधुओं को, सभी विद्वज्जनों को, सभी धर्म उपासकों को मैं नमन करता हूँ। मैं प्रताप नारायण दास जीवन ज्ञान के माध्यम से आज सभी श्रोता बंधुओं को परमात्मा या परमेश्वर को उनके ही श्रीमुख से यथार्थ रूप में सुनकर जानना, इस विषय पर बताना चाहता हूँ, भगवत चर्चा करना चाहता हूँ। भगवान को पूर्ण रूप में कोई नहीं जानता, वे स्वयं अपने आप को जानते हैं। जब दया करके वे किसी को भी अपनी भक्ति और अपना ज्ञान देना चाहते हैं तो वह व्यक्ति ज्ञानी एवं भक्त हो जाता है। भगवान श्री वासुदेव ने अपने अनन्य भक्त एवं मित्र अर्जुन को 6वें अध्याय में योगी होने का, सब प्रकार से योगी बनना श्रेयस्कर बताते हुए योगी बनने का, योगी होने का परामर्श दिया। उनका मत था कि योगी तपस्वियों से, ज्ञानियों से और सकाम भक्तों से श्रेष्ठ होता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिनो भ्यो मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। आगे उन्होंने कहा, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। सभी योगियों में जो योगी मेरे अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, मेरे विषय में सोचते हैं और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करते हैं, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहते हैं। ऐसे योगी सर्वोच्च हैं। सप्तम अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग के माध्यम से उन्होंने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, जिस तरह से तुम मुझे पूरे मन लगाकर मुझ में अपने मन को आसक्त करके ध्यान का आश्रय लेकर के सब प्रकार से संशय रहित होकर मुझे जान सकोगे, वह ज्ञान मैं तुम्हें बताता हूँ। ज्ञानं तेहं सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यद् ज्ञात्वा न भूयोऽन्यः ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ज्ञान पूरे तत्व रूप से तुम्हें बताता हूँ, विज्ञान सहित, जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना तुम्हारे लिए शेष नहीं रहेगा। पुनः मय्या शक्त मनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु।
ज्ञानं तेहं सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यद् ज्ञात्वा न भूयोऽन्यः ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। आगे कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदेतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। सहस्रों मनुष्यों में कोई कोई मेरी भक्ति कर पाते हैं, मेरी सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं। उन सिद्धि के प्रयत्नशील मनुष्यों में विरले ही सिद्धि प्राप्त करते हैं, और उन सिद्धों में से कोई कोई ही मुझे पूर्ण रूप से तत्व रूप से जानते हैं। भूमि आपः अनलः वायुः खं मनः बुद्धिरेव च अहंकार इति अंग में भिन्ना प्रकृतिरस्तधा। मेरी दो प्रकार की शक्तियां हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति। अपराशक्ति के अंतर्गत मेरे 8 स्वरूप हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, हवा, मन, बुद्धि, आकाश और अहंकार। ये मेरी अपरा अर्थात जड़ शक्तियाँ हैं। जड़ रूप में सर्वत्र मुझे लोग पा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। दूसरी शक्ति मेरी पराशक्ति है, अर्थात जीवात्मा। इन परा एवं अपरा शक्तियों से मैं सृष्टि की रचना करता हूँ, जीवों को एवं जीवों की सभी योनियों को बनाता हूँ, जगत का विस्तार करता हूँ, विकास करता हूँ और उनका अंत में विनाश भी करता हूँ। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधार्य अहं कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। जितनी योनियाँ हैं जीवों की, उन्हें मैं ही धारण करता हूँ और जगत का रचनाकार मैं ही हूँ। इनका विकास एवं अंत में इनका समापन भी मैं ही करता हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मुझसे परे और मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। जैसे माला में, मणियों की माला में एक ही सूत्र में सभी मणि गुथे होते हैं, वैसे सब कुछ मुझ में ही है। मैं ही सबका आश्रय हूँ। आगे कहते हैं अपना अलग और कौन कौन स्वरूप में वो हैं, इसको बताते हुए कहते हैं रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुखं लिखो। जल में जो तरलता है वह मैं ही हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं ही हूँ।
ओम। वेदों का प्रणव ओमकार मैं ही हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्यां तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में जो आदि सुगंध है वह मैं ही हूँ। अग्नि की ऊष्मा मैं ही हूँ। सभी भूतात्माओं का, सभी जीवों का जीवन मैं ही हूँ और तपस्वियों का तप भी हूँ। जीवन मतलब ब्रह्म। वह है क्या? परमात्मा के 8 अपरा स्वरूप में से एक है वायु। उसी का सूक्ष्मतम अंश मनुष्य के श्वास के रूप में आता है, जाता है। यही ब्रह्म है, यही आत्मा है, परमात्मा का अंश है। योगी जन इन्हीं का, इसी श्वास स्वरूप परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करते हैं। तो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। सभी जीवों के प्राण के रूप में परमात्मा श्री कृष्ण ही हैं, वासुदेव ही हैं। बीजं सर्वभूतानां विद्धि में पार्थ सनातन। बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। जितने भी जीव हैं उनका मूल बीज सनातन स्वरूप मैं ही हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं ही हूँ। बलं बलवताम अस्मि कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। काम राग से रहित मनुष्यों का बल मैं ही हूँ और धर्म के विरुद्ध जो न हो वैसा काम भी मैं ही हूँ। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण ये तीनों मुझसे ही हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं ते कृते मयि। सात्विक, राजस एवं तामसी तीनों ही शक्तियाँ मुझसे उत्पन्न हुई हैं, लेकिन ये गुण मुझ में नहीं हैं। मैं स्वतंत्र हूँ। ये तीनों गुण मेरे अधीन हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूँ। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मेरे
इन तीनों गुणों से समस्त जगत मोहित है और मुझ अजन्मा एवं अविनाशी परमात्मा को लोग नहीं जानते। दैवी हेखा गुणमयी मम माया द्वत्या मामेव प्रपद्यन्ते ये मायामेतां तरन्ति ते। इन तीन गुणों से निर्मित मेरी माया, मेरी शक्ति बहुत बलवान है, बहुत दुस्तर है। इसको पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरे शरणागत होते हैं उन पर इनकी माया नहीं चलती, वे मेरी माया को पार कर जाते हैं। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रहित ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। जो मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, माया के वश में हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, वे मेरी भक्ति नहीं करते। चतुर्विधांग भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। आर्त मतलब दीन दुखी, जिज्ञासु ऐसे भक्त जो मेरे विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तीसरे अर्थार्थी, जीविका की तलाश में मेरी भक्ति करते हैं, जीविकोपार्जन करने वाले भक्त। और चौथा ज्ञानी, जो सब प्रकार से मुझे जानते हैं और हरदम मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं भक्ति भाव से। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियं हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मे प्रियः। इन 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी, जो सब प्रकार से मुझे जानते हैं तथा सतत मेरी भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, उन्हें मैं बहुत प्रिय हूँ और वे मुझे बहुत प्रिय हैं। वे इन 4 भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानिनो त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। इन 4 प्रकार के ये सभी मेरे भक्त उदार चित्त वाले हैं। इनमें सबसे उत्कृष्ट ज्ञानी हैं, जिनको मैं प्रिय हूँ और वे मुझे प्रिय हैं। बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कई जन्म लेने के बाद जिनके पाप का नाश हो गया तो उन्हें मेरी भक्ति प्राप्त होती है। वे मेरे शरण में आते हैं। वासुदेवः सर्वम् इति, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वे मुझ वासुदेव को ही सब कुछ मानते हैं और दत्तचित्त होकर पूर्ण भक्ति से मेरी सेवा करते हैं। ऐसे भक्त अत्यंत दुर्लभ हैं। कामैस्तैस्तैर्हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तंग तंग नियममास्थाय प्रकृत्या नेतास्या।
कुछ ऐसे लोग जिनकी बुद्धि मारी गई भौतिक उपलब्धियों के प्राप्ति के उद्देश्य से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करना चाहते हैं। मैं उनकी श्रद्धा उन देवताओं के प्रति अस्थिर कर देता हूँ। इसके फलस्वरूप उनकी पूजा सफल होती है और उन्हें वह मिलता है जिसके लिए वो पूजा करते हैं। अंत में उन्हें देवताओं के पूजन से अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त होता है। देवताओं के लोक को जाते भी हैं, लेकिन उनकी यह उपलब्धि कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है। पूजा का फल, पूजा के फल के रूप में उन्हें जो प्राप्त होता है, जो उपलब्धि होती है, वह बहुत थोड़ा होता है। उसे भोग लेने के बाद उन्हें पुनः मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ता है। देवताओं के पूजन का यही विधान है और फल है। लेकिन जो भगवान वासुदेव की पूजा करते हैं, वे अंत में भगवान वासुदेव के धाम को जाते हैं, मोक्ष के अधिकारी होते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं, पुनः उनका जन्म नहीं होता। यह सर्वश्रेष्ठ पूजन है। अपरिमित अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धय परं भावं जानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। कहते हैं कि कुछ भक्त मुझे मनुष्य के हृदय में ढके हुए रूप में, हृदय में अस्थित मानते हैं, निराकार रूप में मेरा भजन करते हैं। वे सही रूप में मुझे मानते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावं जानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य ठीक से मुझे नहीं जानते। इस कारण वे सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण आरंभ में निराकार स्वरूप में था, बाद में वर्तमान स्वरूप को, कृष्ण के स्वरूप को धारण किया हूँ। अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को वे नहीं जानते हैं। यह भाव अन्य संप्रदाय वालों का है। भगवान श्री कृष्ण की इस संबंध में उक्ति इस रूप में है। पुण्यो गंधः पृथिव्यां तेजस्यास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु।
वो बताते हैं कि सभी भूतात्माओं का जीवन यानी श्वास यानी ब्रह्म मैं ही हूँ। मतलब सबके हृदय में प्राण रूप में, ब्रह्म के रूप में, आत्मा रूप में सतत सभी जीवों के, सभी मनुष्यों के हृदय में रहने वाला परमात्मा का अंश मैं ही हूँ। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के समक्ष कभी प्रकट नहीं होता। मुझ अजन्मा एवं अविनाशी को ऐसे लोग नहीं जान पाते, योग माया से मोहित होने के कारण। वेदाहं सम्तीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि न तो वेदमान् कश्चन। मैं वर्तमान, भूत और भविष्य सबको जानता हूँ, लेकिन लोग मुझ अजन्मा एवं अविनाशी परमात्मा को नहीं जानते। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तप। इच्छा और विरोध भाव, द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से सभी ग्रसित हैं। सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तप। समस्त जीव इच्छा तथा द्वेष अर्थात घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त हैं, मोह में हैं। ये शाम तंतगतं पापम मनुष्यानाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। कई जन्मों और वर्तमान जन्म में अर्जित पुण्य के फलस्वरूप जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, समूल नष्ट हो गए हैं, वे दृढ़ प्रतिज्ञा कर, दृढ़ संकल्प कर सब प्रकार से मन चित्त सब तरफ से हटाकर प्रेम पूर्वक सतत मेरी भक्ति एवं सेवा करते हैं, प्रेमा भक्ति को प्राप्त करते हैं, जो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी उपलब्धि होती है भक्तों के लिए। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तन्त्ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णमध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा मतलब बुढ़ापा, मृत्यु और मोक्ष के खातिर जो मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं, मेरी पूजा अर्चा सेवा करते हैं, वास्तव में वे ब्रह्म हैं और उनको अर्थात परमात्मा को, पार ब्रह्म परमेश्वर को सब प्रकार से जानते हैं, सभी कर्मों को भी जानते हैं, अध्यात्म को भी जानते हैं। साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मनुष्य संपूर्ण भूतों सहित जगत को, देवताओं को तथा सभी यज्ञों को मेरे द्वारा संचालित, मेरे द्वारा नियंत्रण में होने का भाव मन में रखते हैं। मतलब यह जो समझते हैं कि
सभी जीवात्माएं और संसार का स्वामी मैं हूँ। देवता मेरे सभी नियंत्रण में हैं और सभी यज्ञ का भी स्वामी मैं ही हूँ। ऐसा सोचने वाले और जानने वाले भक्त अंत काल में अर्थात मृत्यु के समय भी मुझे सही रूप में, परमात्मा रूप में, पूरी चेतना से, मेरी चेतना में मेरा स्मरण द्वारा मेरा दर्शन करते हैं। यह बहुत उत्कृष्ट अवस्था है। इसके फल के रूप में उन्होंने अन्यत्र अर्जुन से कहा है, यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमैवेति कौन्तेय सदा भाव भावितः। अर्थात अपने इस शरीर को त्यागते हुए अंत काल में मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को, उस स्वरूप को प्राप्त होता है। अर्थात भगवान के भक्त, भगवान वासुदेव के परम भक्त अंतकाल में उन्हें सब कुछ मानते हुए परम प्रेम से, पूरी श्रद्धा से उनके शरणागत रहते हुए उन्हें स्मरण करने के फलस्वरूप भगवान विष्णु के धाम को, भगवान वासुदेव के धाम, परम धाम को प्राप्त करते हैं। जीवन का परम अभीष्ट मोक्ष प्राप्त करना होता है, उसे प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम। यह जो मैंने भगवान के श्रीमुख से परम ज्ञान का आख्यान सुनाया, यह समस्त जगत के सभी धर्म संप्रदाय सभी मनुष्यों के कल्याण के उद्देश्य से कहा है। कोई द्वेष की भावना किसी के प्रति नहीं रही है, सिर्फ मानव हित की भावना से यह उद्गार, यह ज्ञान आप सबों के सामने प्रकट किया है। यदि मेरे किसी शब्द से या अशुद्धि से कोई कष्ट हुआ हो तो कृपया हमें क्षमा करेंगे। इसमें जो कुछ भी अच्छी बातें हैं उसका लाभ उठाएंगे। भगवान की कृपा, उनका ज्ञान, उनकी भक्ति प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इसी अनुरोध के एवं प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। नमस्कार।